देखो, जिसके पास कुंडली ना हो, जिसके पास गुरु ना हो, जिसके पास मंत्र ना हो, जिसके पास खुद का विवेक भी ना हो सकता है ऐसे कुछ लोग हो, और वो चाहते कि जीवन में भाग उदय हो जाए। भाग उदय मतलब हमें समृद्धि मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, जिस भी हम लाइन में है, जो भी प्रोफेशन में है, उसमें हम ग्रो कर पाएँ। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिनको कुछ भी नहीं पता है, जैसे कि टाइमिंग नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, अपनी जो कुंडली नहीं बना सकते, जिनके पास गुरुजन नहीं है, और वो चाहते कुछ ऐसा उपाय मिले और सोर्स शॉर्ट मिले कि 100% उनके जीवन में चेंज हो जाए। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो भी ये सुन रहा है, आराम से पहले मेरे कान खोल के सुने जो मैं बोल रहा हूँ। इस वीडियो के बाद जो मैं बोलूँगा, मेरे एक एक वाक्य को अगर कोई फॉलो करता है, कितना भी अभागा होगा, कितने भी दोष उसकी कुंडली में निर्मित होंगे, महाअभाग दोष भी उसकी कुंडली में निर्मित होगा, सब कट जाएगा 100%। कौन काटेगा? आप काटोगे स्वयं। उपाय उसके बदले का मैं नहीं करूंगा, कोई 10,000 रुपये का उपाय, 20,000 रुपये का उपाय, ये सब नहीं कराना है। जो करना है आपको स्वयं करना है, तब आपका रहेगा। साधना मैं बता देता हूँ और गारंटी मैं देता हूँ, शास्त्र की दम पे गारंटी देता हूँ कि 100% आप रिलैक्स हो जाओगे। तो क्या चीज़ है, शुरू करते हैं। पहले बेसिक से शुरू करते हैं, फिर हम जाएंगे कुछ गहरी बात करेंगे जो मैं अंत में बताऊंगा। वो एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आप लोग ने भी सुन के आप लोगों का दिमाग भी चकरा जाएगा कि गुरुजी ये तो आपने इतनी प्योर आध्यात्मिक बात। और अच्छा, ये जो उपाय हैं इनमें अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे कि मैं कुंडली से भी कुछ लूँगा कि जिनको कुंडली का विवेक है, ज्ञान है, तो वो क्या कर सकते हैं। गुरु मंत्र से भी बताऊँगा, शुक्र का मंत्र से बताऊँगा, ये भी बात करूँगा। पर एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जिसके लिए एक समय का होना ज़रूरी है, बट वो उपाय 1, 2 या 4 दिन में ही जीवन में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। और ये वीडियो चलाने के लिए, वीडियो के में बताने के लिए, बस बढ़ाने के लिए नहीं बता रहा हूँ। जो बताऊँगा अपने अनुभव से बताऊँगा, है ना, कि ये व्यूज़ और ये करने इसके लिए नहीं है। ये इसको लोग समझ लें, जो भी ये देख रहा है, ये वीडियो में जो बताने आ रहा हूँ बहुत गहरी बात है। पहला तो जब भी अपन भाग उदय की बात करते हैं तो पहले तो आप सूर्य उदय से पहले उठ जाएँ। जो भी भाग उदय चाहता है वो सूर्य उदय से पहले उठना शुरू करे। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य देना चालू कर दे और सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दे, जो मैंने पहले भी बताया लोगों को। तो पहला कार्य तो आपको ये करना चाहिए। दूसरा, लक्ष्मी की अगर हम बात करते हैं सरल उपायों में, तो जो भी सामर्थ्य के हिसाब से आप जो भोजन करते हैं, तो 12 साल से छोटी जो बच्चियाँ होती हैं, कंजक देवियाँ होती हैं, किसी कुंडली में कोई भी ग्रह कैसा पड़ा हो, शुक्र इससे खराब नहीं होगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ स्ट्रांग ही होगा। तो वो क्या करे, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार 9 कन्यक देवियों को, 5 कंजक देवियों को, जो 12 साल से छोटी बच्चियां हैं, उनको वो भोज कराए, जिसमें खीर ज़रूर हो, मीठा कुछ ज़रूर हो। बहुत लाभ मिलेगा और भाग्य में उन्नति मिलेगी। घर में कराए, अपने पाँव धुलाए, भोज कराए, और कुछ देना चाहते हैं तो अपना वो दे। कब तक कर सकते हैं? लाइफ लॉन्ग भी कर सकते हैं। आप जितने समर्थवान मंत्र चले आए बिल्कुल करें। और अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो मंत्र है कि आप कौन से 2 मंत्र कर सकते हो जिससे भी आपको लाभ मिल सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है। तो गुरु और शुक्र का मंत्र बहुत प्रभावी, मेल बेनिफिक ग्रह कहा जाता है। गुरु ग्रह के कारण शादी विवाह होती है, गुरु ग्रह के कारण समृद्धि देखा जाता है, शुक्र आपको लग्जरीज देता है, पैसा देता है, फेम देता है। तो अगर किसी को कुछ नहीं पता है तो इनके 2 तांत्रिक मंत्र हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। या गुरु गायत्री मंत्र और शुक्र गायत्री मंत्र आगे डाल देंगे आप। फिर तांत्रिक मंत्र जो होते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, दोनों की एक एक माला आप डेली कर सकते हैं। इससे भी आप देखेंगे कि आपको फाइनेंस से रिलेटेड, सम्मान से रिलेटेड, फेम से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड आपको लाभ मिलेगा। इन सब में कंडीशन एक ज़रूरी है कि जब भी आप आध्यात्मिक पथ में आएँ तो आपको हमेशा, मैं कहता हूँ, मांस मदिरा दारू नहीं करना है, वैश्यावृत्ति नहीं करना है, वरना कोई मतलब नहीं। बिल्कुल वीडियो ना देखें। कुंडली है अगर तो बहुत अच्छी बात है, कुंडली है तो फिर तो आप विवेचन कराएं, तो बहुत ईजी, बहुत कुछ बताया जा सकता है। जिनकी कुंडली भी नहीं है उनके लिए ये बात चल रही है। अब जिनकी कुंडली है, जिनके पास, वो क्या करें, वो अपने 9वें भाव को देखें, जो भाग्य का भाव होता है। उस भाव के स्वामी का मंत्र पढ़ना रोज शुरू करें, उनकी आराधना शुरू करें। 9वां भाव देखें, वहाँ का लॉर्ड कौन बैठ रहा है, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह, और उसी ग्रह के आधिपत्य गणेश जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, उनकी साधना करें, उनका मंत्र पढ़ें। जिनको कुंडली का ज्ञान है तो भी उनके भाग उदय में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और सब लोग जो भी ज्योतिष को मानते हैं, अपने लग्न को स्ट्रॉन्ग करें। बहुत सारे लोगों में राजयोग बनता है पर लग्न की डिग्री होती है 0, तो चाह के भी बहुत कुछ गेन नहीं कर सकते वो। तो लग्न भी बलिष्ठ, फिर उसके बाद फिर आपके जो पंचमेश, नवमेश और फिर 11 का, फिर इसके बाद इनको स्ट्रॉन्ग करना है, पर लग्न को भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो लग्न को स्ट्रॉन्ग करने के 2 तरीके हैं। एक कि अगर आपका लग्नेश केंद्र में बैठा है, मूल त्रिकोण में बैठा है, शुभ होकर बैठा है, नीच राशि में नहीं बैठा है, उसका रत्न पहन लो आप किसी भी गुरुजन से दिखा के। अन्यथा आप उसका पूजा पाठ कर सकते हो, उससे रिलेटेड जो भी ग्रह हैं उनका पूजा पाठ कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। और मंत्र एक माला से बहुत लाभ तो नहीं मिलता है। मैं कहता हूँ कोशिश करें कि नवग्रहों में 21,000 माला जो होती है, 21,000 जाप जो होते हैं, अगर आप दे पाते हो 11 दिनों में तो बहुत अच्छा लाभ है। इसके बाद एक ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास खुद के अनुभव से बता रहा हूँ
एक XYZ मेरे शिष्य थे जिनको संतान नहीं हो रही थी, 8-9 साल हो चुका था। वो सुन रहेंगे, उनको भेजेंगे ये चीज़। तो उनकी वाइफ लोगों ने IVF होता है और IVF IGF 2-3 चीज़ उन्हें सब करा के देखा उन्होंने, वो सब फेल हो गया। 10 साल हो गए, उनका गर्भ नहीं हो पाया। उनने कुंडली दिखाई, कुंडली में योग नहीं था, है ना। फिर भी हमने कहा साइंस के बल में भी अपन ट्राई करके देख लें। मैंने कुंडली को एक चुनौती टाइप की मान लिया। तो जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ और जो मैंने उनको उपाय बताया, तो संतान के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए लाभ होगा, ऐसा मैंने 2-3 लोग को बताया। उसके बाद ये उपाय था कि जब कुंभ आता है, कुंभ का मेला सब जानते हैं, है ना, 12-12 साल में आता है। और उस कुंभ में अगर आप जाते हो तो आप क्या करना है, सिर्फ आपको ऐसे एनलाइटमेंट बीइंग्स वहाँ पे आते हैं, ऐसे जागृत साधु संत आपके पास वहाँ पे आते हैं, और ऐसे परमात्मा रूपी संत आपके वहाँ पे आते हैं कि जिनकी धूल बस से आपका जीवन तर जाएगा। पर कैसे ढूंढे प्रभु जी, सबको कैसे पता चले हमें कि कौन एनलाइटमेंट है और कौन कैसा है। तो मैंने उनको तब बोला था कि कोशिश करें जितना हो सके आप पानी भरें वहीं के कुंभ के मेरे पास जो अपना इलाहाबाद का है, और जहाँ पे आप लोग जाते हो कुंभ में। और आपको बस इतना करना है कि जितने भी साधु संत उनके चरण धुलाते चले जाएं, उनके पाँव पड़ते चले जाएं। बस इसका मतलब नहीं 1-2 स्किप हो गए तो गुरुजी क्या हुआ, नहीं होगा, नहीं, कोई इससे टेंशन नहीं कि 1-2 स्किप हो गए तो आपको लाभ नहीं मिले, नहीं। जितने कर सकते हो आप, मार्क माय वर्ड, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, आपकी स्थिति गंभीर हो जाएगी। एक ही दिन बाद आपकी जो काया पलट होगी। आप बस इतना ही करना है, जितने संत हैं उनसे रिक्वेस्ट करें, मुझसे पाँव छू लेने दो। 90% बहुत सारे % मना करेंगे, पर जब आप प्रेम पर जिद करोगे, हाँ करते जाएंगे। आपकी भाव देखते हैं वो। सभी को पूजा शुरू कर दो, ब्रह्म मिल ही जाएगा लॉजिकली। अगर आपको नहीं पता कि मंदिर के किस कोने में भगवान बैठा है, मंदिर का हर कोना पूछ डालो, कोई ना कोई कोने में तो बैठा है ना, बात खत्म। तो इस वीडियो को सुन के गहरे से अपने हृदय में रख लें, और बस जिस समय कुंभ आए और बस निकल जाए, पूरा जीवन चेंज होगा। आपको हो सकता है आपके आध्यात्मिक पथ के गुरु मिल जाए जो आपको उसके बाद आपको मार्गदर्शन दें। उन्होंने किसी ने भी एक में बोल दिया सौभाग्यवती भवा, तो खेल खत्म ही है, फिर निश्चिंत रहे, वो तो होना ही होना है। सौभाग्य तो अब आपके पीछे नहीं जाने वाला है। किसी ने भी बोल दिया आपके पति के लिए, दीर्घायु के लिए, तो आप निश्चिंत रहें, है ना। तो पुत्र भवा तो होगा ही फिर। तो ये एक अनुभव है और ये बहुत प्यारी चीज़ है। पर इन सब में आपको निश्चल रहना है, प्योरिटी मेंटेन रखना है, ऐसे पात्र बन के रखना है कि जब प्रकृति के साधु सन्यासी या परमात्मा आपको कुछ देना चाहे तो आप सुपात्र हो। तो उसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आप उसको फॉलो करते हो तो फिर आप देखो कि जीवन में। तो ये 5-6 चीज़ें। इसके बाद अगर और अपन बात करें कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, तो जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी है, ऐसा अपन के शास्त्र बताते हैं, ऐसा अपने दृष्टि में देखा हुआ है। तो बिल्कुल सही, नारायण की पूजा करो। नारायण की पूजा करोगे, लक्ष्मी चरण दबा ही रही हैं, आएंगी। नारायण की पूजा का मतलब क्या है, नारायण जैसा आचरण लाओ, है ना। नारायण की पूजा के लिए आप देखोगे, आप सुबह उठोगे, टीका चंदन लगाओगे, प्योरिटी मेंटेन करोगे, सुगंध को मेंटेन करोगे, अपने आप माँ लक्ष्मी आएंगी। वो कहीं जा नहीं रही हैं, वो तो साथ में बैठी हुई हैं। श्री सूक्त का पाठ में कहता हूँ, वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको आप पढ़ सकते हो। लक्ष्मी जी का कोई भी उपास आप रख सकते हो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। कितना सरल हो जाएगा, बस वही गुरु करता है कि आपके इष्ट आपको बता दिए। तो नो डाउट कि कलेक्टेड जो है जैसा, तो उसमें बहुत सारे चैम्बर से डिपार्टमेंट है। सेम साधना मार्ग में बहुत सारी साधनाएं मार्ग हैं। तो आपको नहीं पता डाइवर्जन है, बहुत सारे देवी देवता हैं जिनको आप पूछ सकते हो, बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारे तंत्र में बहुत सारी शक्तियां जिनकी आप पूजन पाठ कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। पर आपको नहीं पता तो गुरु बस अगर आपको एक पॉइंट बता दे कि बस इसकी पूजा कर लो, दैट्स इट। इतना अगर आप करना है तो आपको करना क्या है, एक गुरु को ढूंढना है और बस उससे अपने आराध्य पता कर ले, दैट्स इट। वो नहीं हो तो मैंने आराध्य के लिए एक वीडियो बनाया है कि कैसे अपने आराध्य कुल देवता को आप जान सकते हैं। तो उसको विचार करें तो इष्ट को भी आप प्राप्त कर लोगे। तो भी भौतिक जगत की सारी चीज़ें जो भी आप चाहते हो वो बहुत छोटी चीज़ें हैं, ऐसे ही मिल जाएंगी। तो अपने भाग्य को उदय करने के लिए, भाग्य में उन्नति के लिए ये 4-5 चीज़ अगर आप करते हो तो मेरे हिसाब से पूर्ण है, पर्याप्त है आपको लाभ मिलने के लिए।